नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मार्को क्लासेस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के उद्योग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह से वीडियो लाते रहें जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छे से होते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। तो कौन कौन से स्थानों पर स्थापित किया गया है शक्कर कारखाना? देखिए, राज्य में 4 सहकारी शक्कर कारखाना स्थित हैं। कौन कौन से? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। भोरमदेव, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2002-3 में हुआ था। कहाँ स्थित है? रामेपुर में। कौन से ज़िले में आता है? कवर्धा ज़िले में आता है। और ये राज्य का क्या है? पहला शक्कर कारखाना है, महामाया शक्कर कारखाना। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2007 में। कहाँ स्थित है? केरता में। और ये कौन से ज़िले में आता है? सूरजपुर ज़िले में आता है। दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2009 में। कहाँ स्थित है? करका भाटा में स्थित है। कौन से ज़िले में आता है? बलौद ज़िले में आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2016 में। कहाँ स्थित है? विशेषरा। कौन से ज़िले में आता है? कवर्धा ज़िले में आता है। और राज्य का 5वां शक्कर कारखाना कहाँ प्रस्तावित है? चंदनू। कौन से ज़िले में है? बेमेतरा ज़िले में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रामेपुर, करगा भाटा और केरता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मध्यम औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है जी? देखिए, आप सभी को पता है CSIDC छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को उसके एरिया के हिसाब से 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? बृहद औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। बृहद औद्योगिक क्षेत्र, इसका जो एरिया होता है 200 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, इसका जो एरिया होता है 100 से 200 हेक्टेयर के बीच में होता है। लघु औद्योगिक क्षेत्र, इसका जो एरिया होता है 50 से 100 हेक्टेयर के बीच में होता है। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, इसका जो एरिया होता है 0 से 50 हेक्टेयर के बीच में होता है। तो कौन सा जो है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द क्या है? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। ये कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है। और महरूम खुर्द जो है कौन से ज़िले में स्थित है? राजनांदगांव ज़िले में स्थित है। जबकि मेटल पार्क रायपुर, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज, औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, ये कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है। तो याद रखना है कौन सा नहीं है औद्योगिक क्षेत्र? महरूम खुर्द क्या है? मध्यम औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में लागू नई औद्योगिक नीति की समावधि है तो कब से कब तक है? देखिए, ये औद्योगिक नीति होते क्या हैं? ये जनरली 5 साल के लिए होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट या सरकार क्या करती हैं? उद्योगों की स्थापना के लिए, उनके गठन के लिए क्या करती हैं? प्लान बनाती हैं तथा उनके विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे, ये सभी प्लान किस में होते हैं? औद्योगिक नीति में होते हैं। तो इसकी जो समावधि है वो कब से कब तक है? 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये कौन से क्रम की औद्योगिक नीति है? तो 5वें क्रम की औद्योगिक नीति है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको मैचिंग करना है। एक साइड औद्योगिक पार्क दिया गया है और दूसरे साइड उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। तो मेटल पार्क ये कौन से स्थान में स्थित है?
रावा भाटा, और रावा भाटा कहाँ स्थित है? रायपुर जिले में स्थित है। इंजीनियरिंग पार्क ये कहाँ स्थित है? हथखोज में, और हथखोज कहाँ है? दुर्ग जिले में स्थित है। फूड पार्क ये कहाँ स्थित है? बागोद में स्थित है, और ये कौन से जिले में स्थित है? धमतरी में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन बी, नया रायपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला का सी, ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? जीएसडीपी की बात कर रहा है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है। तो कितना है इसका योगदान? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी की बात करें तो इसका आकार कितना है? 2,89,082 करोड़ है। और इस कुल जीएसडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान है 50,90,529 लाख है, जो कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 18.67% है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक केंद्र बिलासपुर जिले में स्थित है? तो कौन कौन सा औद्योगिक केंद्र बिलासपुर जिले में स्थित है? आइए चेक करते हैं। पहला, दागोरी, ये कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिले में। जोरातरई ये कहाँ स्थित है? राजनांदगांव में। सिरगिट्टी ये कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिले में। और बेलटुकरी ये कहाँ स्थित है? गरियाबंद जिले में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, पहला व तीसरा औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिले में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो पहला है, राज्य में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करता है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। भारत सरकार के योजना के अंतर्गत IIDC जो है राज्य में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करता है। दूसरा, इसकी स्थापना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? CSIDC है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और यह छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना व गठन के लिए सबसे बड़ी संस्था व एकमात्र क्या है? निगम है। तीसरा, इसमें परियोजना के लागत का 60% अधिकतम कितना? 6 करोड़ किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, तथा शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही है? तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलतरा। सिलतरा जो है राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसका जो एरिया है 1184 हेक्टेयर है, और ये कौन से जिले में स्थित है? रायपुर जिले में स्थित है। जबकि उरला औद्योगिक क्षेत्र यह राज्य का क्या है? पहला या प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1990 में, और ये कौन से जिले में स्थित है? रायपुर जिले में स्थित है। जबकि बोरई औद्योगिक क्षेत्र ये कौन से जिले में स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र ये कौन से जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को लिमिटेड किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा जिले में स्थित है। देखिए, बाल्को इसकी स्थापना कब हुआ था? 1965 में। उत्पादन कब से हो रहा है? 1975 से। इसे जो है हंगरी और रूस के तकनीकी सहयोग से बनाया गया है। और यह क्या है? संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि 51% जो शेयर है वह स्टारलाइट कंपनी के पास है,
और 49% शेयर किसके पास है? भारत सरकार के पास है। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ है? तो कब हुआ है जी? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 2001 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है। और राज्य में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए क्या है? एकमात्र निगम है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 7 अप्रैल 2001 को क्या हुआ है? इसकी स्थापना हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं को उद्यम से जोड़ने के लिए कौन सी नीति लागू किया है? तो कौन सी नीति लागू किया है? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने के लिए तथा उनको उद्योगों से जोड़ने के लिए कौन सी नीति लागू किया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू किया है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए क्या दिया जाएगा? वित्तीय सहायता दिया जाएगा या लोन दिया जाएगा। विनिर्माण उद्योग के लिए अधिकतम कितना दिया जाएगा? 50 लाख रुपए तक क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। सेवा उद्योग के लिए 25 लाख, अधिकतम 25 लाख, और व्यवसाय उद्योग के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। तो इनको भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सीपेट का पूरा नाम है। तो क्या है जी सीपेट का पूरा नाम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को क्या देना? ट्रेनिंग देना या प्रशिक्षण देना क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य में जो है 2 स्थानों पर सीपेट स्थित है। पहला भनपुरी में, ये कहाँ है? रायपुर जिले में। और दूसरा कहाँ है? स्याहीमुड़ी। ये कौन से जिले में आता है? कोरबा जिले में। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? तो कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर बस स्टैंड में स्थापित नहीं किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र 2 स्थानों पर स्थापित किया गया है। एक रायपुर के रेलवे स्टेशन में और दूसरा रायपुर के एयरपोर्ट में। इन 2 स्थानों पर क्या किया गया है? स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नैनपुर गिरिवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, यानी किसकी बात कर रहा है? IIDC की बात कर रहा है। किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा जिले में स्थित है। जबकि महासमुंद जिले में जो है बिरकोनी IIDC क्या है? स्थित है। कबीरधाम में हरिन छपरा IIDC स्थित है। और रायगढ़ जिले में जो है महुआपाली और सियारपाली IIDC क्या है? स्थित है। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। एक साइड क्या दिया गया है? औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है और दूसरे साइड उससे संबंधित जिला दिया गया है। तो टेकनार औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में। अंजनी औद्योगिक क्षेत्र यह जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। कापन औद्योगिक क्षेत्र यह जांजगीर चांपा में स्थित है। जबकि बनगांव औद्योगिक क्षेत्र यह जसपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला का बी, दूसरा का ए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है, इसका प्रारंभ 10 जनवरी 2014 से हुआ। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इसका मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना
तथा स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु बैंक से ऋण या लोन उपलब्ध करवाना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, इसकी पात्रता आयु 18 वर्ष से अधिक हो, क्या कर लिया हो, 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, 8वीं पास हो, छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हो। यह स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, विनिर्माण उद्योग के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। अधिकतम कितना लोन दिया जाता है, 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है विनिर्माण उद्योग के लिए। सेवा उद्योग के लिए अधिकतम 10 लाख, व्यवसाय उद्योग के लिए अधिकतम 2 लाख तक का लोन या ऋण दिया जाता है। तो इसका गलत आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी इसका गलत आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में स्थित है। दुर्ग जिले के जामुल नामक स्थान पर क्या है, स्थित है। कौन सी कंपनी है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1965 में हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर फूड पार्क प्रस्तावित है। तो कहाँ कहाँ प्रस्तावित है, जी जामगांव, ये कौन से जिले में आता है, धमतरी। अभनपुर, ये कौन से जिले में आता है, रायपुर। तो इन दोनों जगह क्या है, फूड पार्क प्रस्तावित है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर निम्न में से कौन से स्थान पर नहीं है। तो कौन से स्थान पर नहीं है, देखिए, अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य में युवाओं को क्या देना, वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में ट्रेनिंग देना, ताकि युवाओं को क्या हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो या प्राप्त हो। इसके तहत जो है राज्य में 4 स्थानों पर अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइनिंग सेंटर जो है स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, महासमुंद जिले में क्या किया गया है, स्थापित नहीं किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत निम्न में से कौन पात्र हैं। तो कौन कौन पात्र हैं जी, देखिए, स्टैंड अप इंडिया योजना क्यों लाया गया है, एसटी, एससी और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। कब से स्टार्ट है, 5 अप्रैल 2016 से। इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा उद्योग स्थापित करने के लिए। तो इसके लिए कौन कौन पात्र हैं, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और महिला उद्यमिता, ये क्या है, सभी पात्र हैं। यानी इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सभी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में पारसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। जबकि गौरेला पेंड्रा मरवाही में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, अंजनी। शक्ति में बाराद्वार। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अपने को क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। पहला है, यह राजनांदगांव जिले में स्थित है। बताइए जी, सही है गलत, ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1892 में। कौन सी कंपनी द्वारा, जेके मैकबेथ कंपनी द्वारा। दूसरा, इसका पूर्ण नाम क्या था, सेंट्रल प्रोविंस मिल था। ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जो है छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत का हिस्सा था। तो यह स्टेटमेंट क्या है,
बिल्कुल सही है। तीसरा, इसकी स्थापना के समय वहाँ के जो शासक या राजा थे वो कौन थे? बलराम दास थे। यह भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र एवं जिला में कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए, रावा भाटा, यह औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? रायपुर जिले में स्थित है। बी, टेडेसरा, ये कहाँ स्थित है? राजनांदगांव में स्थित है। बोरई, ये कहाँ स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। ऑप्शन डी, अंजनी, ये कहाँ स्थित है? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। तो ये क्या है? सम्मिलित कथन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंजनी कहाँ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लव एस की पूर्ति करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है अभी वर्तमान में? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रावा घाट से किया जाता है लव एस की पूर्ति भिलाई स्टील प्लांट को। और पूर्व में किससे किया जाता था? दल्ली राजहरा से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में बिडला सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैकुंठ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और बैकुंठ कौन से जिले में आता है? रायपुर जिले में आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बताइए जी, कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। तथा भारत और रूस की मित्रता के लिए भिलाई में क्या स्थापित किया गया है? मैत्री बाग स्थापित किया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांकेर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असम्मिलित का चयन करें, यानी जो मैचिंग नहीं हो रहा है उसका चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है अंबुजा सीमेंट कंपनी, ये कहाँ है? सोनाई डी में है। और ये कौन से जिले में आता है? बलौदाबाजार जिले में आता है। ऑप्शन बी, ग्रासिम सीमेंट कंपनी, ये कहाँ है? रावण में। और ये कौन से जिले में आता है? बलौदाबाजार जिले में आता है। ऑप्शन सी, नुबोक्को सीमेंट कंपनी, ये कहाँ है? अरसमेटा में है। और ये कौन से जिले में आता है? जांजगीर चांपा जिले में आता है। जबकि ऑप्शन डी, मोदी सीमेंट, ये कहाँ है? रायपुर के रावा भाटा में है। और कहाँ है? रायगढ़ के मोदी ग्राम में स्थित है। तो यह ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मोदी सीमेंट कहाँ है? रावा भाटा में और मोदी ग्राम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए। एक साइड क्या दिया गया है? पेपर मिल दिया गया है और दूसरे साइड उससे संबंधित स्थान दिया गया है। पहला, ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल, ये कहाँ स्थित है? यह बिलासपुर जिले के ढेका ग्राम में स्थित है और यह राज्य का क्या है? प्रथम पेपर मिल है। दूसरा, मध्य भारत पेपर मिल, ये कहाँ स्थित है? बीरगहनी में स्थित है और ये कौन से जिले में आता है? जांजगीर चांपा जिले में आता है। हनुमान एग्रो लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है? यह गोबरा नवापारा में स्थित है और ये कौन से जिले में आता है? रायपुर जिले में आता है। चौथा, धनलक्ष्मी पेपर मिल, ये कहाँ स्थित है? डोंगरगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला का डी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदेश में कितने कोर सेक्टर उद्योग आते हैं? तो कितने कोर सेक्टर उद्योग आते हैं? आइए समझते हैं कि कोर सेक्टर उद्योग है क्या। ये ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जिस पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर होती है या डिपेंड होती है, उसे क्या कहते हैं? कोर सेक्टर या आधार उद्योग कहते हैं। तथा औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदेश में 4 कोर सेक्टर उद्योग आते हैं। कौन कौन से? स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, एल्युमिनियम संयंत्र और
ताप विद्युत संयंत्र, ये 4 उद्योग आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सभी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असुमिलित का चयन करें, यानी जो मैचिंग नहीं हो रहा है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए, साइंस पार्क कहाँ है? सुकमा में स्थित है, तथा दूसरा कहाँ है? रायपुर में स्थित है। ऑप्शन बी, प्लास्टिक पार्क, ये कहाँ स्थित है? तिल्दा में स्थित है। और कहाँ स्थित है? खैर जीटी में स्थित है। तो ये क्या है? मैचिंग नहीं हो रहा है। मुनगी ग्राम में क्या स्थित है? जय प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। ऑप्शन सी, फूड पार्क, ये कहाँ स्थित है? बगौद में स्थित है। तथा ऑप्शन डी, जेम्स एम ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है? नवा रायपुर में स्थित है। तो कौन सा मैचिंग नहीं हो रहा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोयले के उत्पादन में कोल इंडिया का कौन सा कंपनी शीर्ष पर है? तो बताइए जी, कौन सा कंपनी कोयले के उत्पादन में शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ये कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। जबकि SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में है और कोयले के उत्पादन के मामले पर सेकंड रैंक में है। ऑप्शन सी, NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है? MP में स्थित है और कोयले के उत्पादन के मामले में थर्ड स्थान पर स्थित है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है और कोयले के उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और यह क्या है? एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मोहन जूट मिल किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1935 में। और यह राज्य का प्रथम व एकमात्र जूट मिल है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। एक साइड उद्योग का नाम दिया गया है और दूसरे साइड उसकी स्थापना से संबंधित वर्ष दिया गया है। पहला, बेगन रिपेयर शॉप, ये कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है और इसकी स्थापना ऑप्शन डी 1967 में हुआ है। दूसरा, NTPC लारा, ये कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 2014 में हुआ है। तीसरा, भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई, ये कहाँ स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुआ है। NMDC बचेली, ये कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुआ है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी। यानी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। एक साइड इस्पात संयंत्र के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। पहला, नगरनार इस्पात संयंत्र, ये कहाँ स्थित है? बस्तर में स्थित है। दूसरा, निको इस्पात संयंत्र, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, सिलतरा में स्थित है और सिलतरा कहाँ आता है? रायपुर जिले में आता है। तीसरा, नोआ स्पंज एंड आयरन उद्योग, ये कहाँ स्थित है? दागोरी में स्थित है और दागोरी कौन से जिले में आता है? बिलासपुर जिले में आता है। चौथा, स्पंज आयरन, ये कहाँ स्थित है? चांपा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला का बी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कमर्शियल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत से लोग क्या लगाएंगे? बिलासपुर, लेकिन ये क्या है? गलत है। बिलासपुर में क्या है? छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नया रायपुर में स्थित है। कमर्शियल कोर्ट नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ क्या किया जाएगा? वाणिज्यिक विवादों का निपटारा किया जाएगा।
और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि संपूर्ण प्रक्रिया कैसी होती है, ऑनलाइन होती है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है? तो कौन से स्थान पर प्रस्तावित है? परसिया, ये कौन से जिले में आता है? मुंगेली जिले में आता है। और सेलर बिलासपुर जिले में आता है। और इन दोनों स्थानों पर परसिया और सेलर औद्योगिक क्षेत्र क्या है, प्रस्तावित है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राइस मिल कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो कौन से स्थान पर स्थित है? तिल्दा व धमतरी, इन दोनों स्थान पर क्या है, राइस मिल कॉम्प्लेक्स स्थित है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में गलत कथन है। तो कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन कार्यरत उपक्रम है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। भिलाई स्टील प्लांट किसके अधीन कार्य करता है? सेल के अधीन कार्य करता है। बी, स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1955 में। और इसकी स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था? सेकेंड। तो यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ऑप्शन सी, 1959 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्घाटन किया गया। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ है? 1955 में। लेकिन उत्पादन कब से हो रहा है? 1959 से। और इस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ऑप्शन डी, एशिया का सबसे लंबा रेल पटरी बनाने का रिकॉर्ड है। यह स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। कितना लंबा? 130 मीटर लंबा रेल पटरी बनाने का रिकॉर्ड क्या है? भिलाई स्टील प्लांट के पास है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी क्या है? गलत कथन है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई किसके सहयोग से बनाया गया है? तो किसके सहयोग से बनाया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जापान के सहयोग से बनाया गया है। और भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई इसकी स्थापना कब हुआ है? 1978 में हुआ है। और किसका निर्माण करती है? फायर क्ले ब्रिक्स का निर्माण करती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के द्वारा किन स्थानों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? तो किन स्थानों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? देखिए, एनटीपीसी के द्वारा छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। जमनीपाली, सीपत और लारा से। एनटीपीसी जमनीपाली इसकी स्थापना कब हुआ है? 1978 में। लेकिन उत्पादन कब से हो रहा है? 1983 से। और विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है इसका? 2600 मेगावाट। एनटीपीसी जमनीपाली कौन से जिले में स्थित है? कोरबा जिले में स्थित है। एनटीपीसी सीपत इसकी स्थापना कब हुआ है? 2002 में। लेकिन उत्पादन कब से हो रहा है? 2008 से हो रहा है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? 2980 मेगावाट। और एनटीपीसी सीपत कौन से जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है। एनटीपीसी लारा इसकी स्थापना कब हुआ है? 2014 में। लेकिन उत्पादन कब से हो रहा है? 2019 में। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? 4800 मेगावाट। लेकिन वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? 2400 मेगावाट। एनटीपीसी लारा ये कौन से जिले में स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? देखिए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इसका शुभारंभ कब से किया गया है? 2 अक्टूबर 2022 से, गांधी जयंती पर। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गौठानों को
इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि गरीब परिवार को क्या मिले, रोजगार मिले और आय के साधन उपलब्ध हो। छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कुलगांव में स्थित है। और कुलगांव कौन से जिले में आता है? कांकेर जिले में आता है। जबकि राज्य का सबसे बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? तुरेनार में स्थित है। और ये कौन से जिले में आता है? बस्तर जिले में आता है तुरेनार। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सही कथन है, तो अपने को क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए जेम्स एम ज्वेलरी पार्क पंडरी में प्रस्तावित है, यह क्या है? सही है। और यह क्या है? देश का चौथा बड़ा जेम्स एम ज्वेलरी पार्क होगा। ऑप्शन बी यह एक विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र है, तो यह क्या है? सही है। यह क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी क्या किया जाएगा? निर्यात उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सी ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है, यह भी क्या है? सही है। ट्रिपल पी मॉडल है क्या? इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसके तहत जो है सरकार क्या करती है? अपने कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करने के लिए निजी कंपनी या संगठनों का हेल्प लेता है इसके तहत, ट्रिपल पी मॉडल के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बालको कोरबा में कच्चे माल की आपूर्ति निम्न स्थानों से किया जाता है, तो इसमें आपने को क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए बॉक्साइट जो है कहाँ से आपूर्ति किया जाता है? मैनपाट से। ऑप्शन बी कोयला कहाँ से? कोरबा से। ऑप्शन सी पानी कहाँ से किया जाता है? हसदेव बैराज से किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। पहला, राज्य में सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चा माल बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, ये क्या है? सही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में क्या है? सीमेंट की अधिक कारखाने हैं। दूसरा, बलौदाबाजार जिला को सीमेंट का हब कहा जाता है, ये भी क्या है? सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में क्या है? सीमेंट की सर्वाधिक फैक्ट्री है, इसलिए इसे सीमेंट का हब कहा जाता है। तीसरा, राज्य में सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल है, ये क्या है? गलत है। किस क्षेत्र में शामिल है? निजी क्षेत्र में शामिल है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पहला व दूसरा क्या है? सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भोरमदेव एथेनॉल प्लांट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो अपने को क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। भोरमदेव एथेनॉल प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के पास में ही स्थापित किया गया है। इससे क्या उत्पादन किया जाता है? एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। किससे? गन्ने की पेराई के बाद जो अवशिष्ट बच जाते हैं उससे एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ये क्या है? ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है, तो ये क्या है? सही है। दूसरा, उत्पादन क्षमता 80 किलोलीटर प्रतिदिन है, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा, प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट है, ये क्या है? सही है, पहला है और सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है, यानी सही कथन कौन सा है? ऑप्शन डी सभी सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में कहाँ पर रेशम उद्योग स्थित नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कवर्धा में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित पार्क है? तो कौन कौन सा है? इंजीनियरिंग पार्क ये कहाँ स्थित है? हथखोज भिलाई में स्थित है। फूड प्रोसेसिंग पार्क ये कहाँ स्थित है? इंदावानी राजनांदगांव में स्थित है। जेम्स एम ज्वेलरी पार्क ये कहाँ स्थित है? नवा रायपुर में स्थित है। आईटी पार्क ये भी कहाँ स्थित है? नवा रायपुर में स्थित है। और ये सभी क्या है? ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित पार्क हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा सभी क्या है? ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित पार्क हैं, याद रखिएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में गलत कथन का चयन करें। पहला, इसका गठन 2002 में किया गया, ये क्या है? गलत है। कब किया गया है? 2001 में इसका गठन किया गया है। दूसरा, इसका मुख्यालय रायपुर में है, ये क्या है? सही कथन है। तीसरा, इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं तथा ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना करना है, ये क्या है? सही कथन है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए। केवल एक कथन क्या है? गलत है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं एक नए सेशन में बेहतर टॉपिक के साथ। धन्यवाद।